है आपकी? जी मैडम, हम ये जानकारी चाह रहे थे कि हम सहारा इंडिया में पैसा जमा किए हैं, उसकी मैच्योरिटी बहुत पहले पूछ गई है। सहारा इंडिया के बारे में आपको जानकारी चाहिए? जानकारी नहीं, दरअसल में अमाउंट जमा किए थे, हम राशि जमा किए थे एफडी के रूप में। तो उसकी मैच्योरिटी हो गई है, लेकिन वहाँ से पैसा मिल नहीं रहा है। सहारा वालों का कहना है कि सेबी के पास पैसा जमा है, सेबी देगी। ओके, तो देखिएगा, जानकारी देने की पहले ये पूछना चाहूँगी आपका नाम क्या है और आप कौन से राज्य से बात कर रहे हो सर? जी, हम राजेंद्र प्रसाद साहब बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश से। राजेंद्र प्रसाद जी। ओके राजेंद्र जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो राजेंद्र जी, सहारा की कौन सी स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट है? स्कीम का नाम बताइए। सहारा के स्कीम में मैडम पहले हम जमा किए थे, रियल एस्टेट में था, सहारा हाउसिंग में। हाँ हाँ। तो सहारा हाउसिंग में क्या हुआ कि वो 10/11 में बोले कि आप इसका पैसा ले लीजिए, दूसरे स्कीम में डाल दीजिए। तो अब चूंकि 2 साल हुआ था, हम 8 या 9 में डिपॉजिट किए थे, तो उनके द्वारा उस पैसे को विड्रॉल करके किसी दूसरे स्कीम में जमा कर दिए। और दूसरे स्कीम का पैसा अभी लगभग 2018 से हमारा मैच्योर हो गया है, पूछ गया है। तो फिर 3 साल के लिए बढ़ा दिए थे। फिर 21 में हमारा पूजा है, तो 21 में हम को आवश्यकता भी था, कई बार आवेदन दिए सहारा वालों के यहाँ। तो बोले कि आपका पैसा क्योंकि केस चल रहा है, ये चल रहा है, नहीं मिलेगा, केस जब तक चलेगा। तो ये सेबी के पास पैसा जमा है, सेबी पैसा नहीं दे रही है, तो कहाँ से पाए, इस तरह से बहाना करते हैं। तो ऊपर से अभी फिलहाल में इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। तो राजन जी देखिएगा, अभी आपका सहारा इंडिया की कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट है, वो स्कीम का नाम बताइएगा। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई स्कीम है मैडम? कौन सा कोऑपरेटिव है? क्रेडिट कोऑपरेटिव है? क्रेडिट कोऑपरेटिव। क्रेडिट कोऑपरेटिव है जी। ओके, तो देखिएगा, क्रेडिट कोऑपरेटिव जो है राजन जी, वो सेबी के अंदर नहीं आता है। जी, सेबी के अंदर नहीं आता मैडम, लेकिन पहले जो हम राशि जमा किए थे, पहले हम सहारा हाउसिंग में किए थे, वो रियल एस्टेट का बॉन्ड था। उस बॉन्ड का पैसा क्योंकि हमको कागज पर भुगतान किया गया है, हमको हाथ में नहीं दिया गया है। हालांकि विड्रॉल बोले कि आप इसका भुगतान ले लीजिए, और उसी भुगतान को फिर कन्वर्ट करके दूसरे में जमा कर दिए। तो पैसा तो हमारा वैसे ऑलरेडी जमा माना जाएगा, आपके रियल एस्टेट या हाउसिंग का ही जमा माना जाएगा। पैसा तो हम उसी में जमा किए थे। हाँ, लेकिन अभी आपका सहारियन में है ना? अभी सहारियन में है। ओके, तो अभी सहारियन में है ना, तो आपका सहारियन का ही रहेगा सर। सहारियन का तो रहेगा, लेकिन अब ये पैसा कहाँ मिला? सहारा वाले कहते हैं कि आपका जो पैसा लिए थे, हम वो पैसा आपको रसीद जरूर दिए हैं, लेकिन वो पैसा हम सेबी को दे दिए हैं। सेबी हमारा रिटर्न करेगा तब आपका मिलेगा। बोले कि माने वही पैसा हम सेबी को भी दे दिए, वही पैसा हम आपको कहाँ पाएंगे देने के लिए? तो ये माने बताइए, निवेशक क्या करे? निवेशक की इसमें क्या गलती है? अब हम तो जान नहीं रहे हैं कि सेबी ले लेगी हमारा पैसा, या कि सहारा लेगी, या कि सरकार लेगी, कौन लेगी, ये हम लोगों को तो जानकारी नहीं था। अब चूंकि वो एक लाइसेंसी संस्था थी, विगत 25-30 साल से चल रही थी, हम लोगों ने विश्वास करके दे दिया। अब बीच में जब काम आ रहा है तो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सेबी के पास जमा है, सेबी देगी तो देंगे। तो अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? हाँ सर, राइट है आपकी बात राजन जी। तो देखिएगा, सहारियन के लिए मैं आपको एक मेल आईडी बता देती हूँ, वो मेल आईडी पे आप मेल कीजिए जी, तो उनकी तरफ से आपको जानकारी मिल जाएगी राजन जी। ओके, नहीं तो हमको जानकारी से क्या होगा मैडम, हमको तो पैसा चाहिए अब, क्योंकि 2021 से हमको। वही मैं आपको बोल रही हूँ राजन जी, ये जो सहारियन का है ना, वो सेबी के अंदर नहीं आता। मैं आपको उनकी तरफ जी बता देती हूँ, वो मेल आईडी पे आप मेल करो, उनकी तरफ से आपको जानकारी मिलेगी कि आपका जो रिफंड है वो कब तक आपको मिलेगा। नहीं, वैसे हम मेल तो करेंगे मैडम, लेकिन एक चीज आप ये बताइए कि जो सेबी के अंडर में आता है, हाँ, उस स्कीम में आज एक भी इन्वेस्टर बचा नहीं है, क्योंकि सारे इन्वेस्टरों को सहारा ने विड्रॉल देके दूसरे स्कीम में जमा करवा दिया है या कन्वर्ट करवा दिया है।
तो हाँ, आप लोग जो 20-25 हजार करोड़ रुपया माने सहारा का रखे हैं, जो पैसा है इन्हीं स्कीमों का, तो वो पैसा आप लोग रखे रहेंगे तो ये कहाँ से पाएगी कंपनी देने के लिए? कुल मिला के आप लोग निवेशकों को मरवाना चाहते हैं कि निवेशक मर जाए घुट घुट के। राइट है सर आपकी बात भी, लेकिन हमारे पास भी देखिएगा जो जानकारी है वही हम आपको दे रहे हैं। तो आप एक बार मेल करके देखिएगा सर सहारे के लिए। हम मेल किए हैं, सीआरसी में कंप्लेन भी किए हैं मैडम, पीजी पोर्टल से भी कंप्लेन किए हैं, लेकिन किसी भी कंप्लेन का कोई निराकरण आज दिन तक नहीं हो पाया है। सहारा का हम ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते थक गए, कई बार ब्रांच में गए, सेक्टर ऑफिस में गए, रीजन ऑफिस में गए, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ यही कहा जाता है कि भैया जो हम दोबारा भुगतान करने के लिए कहाँ पाएंगे, हम जो आपका पैसा लिए थे उसको भुगतान करने के लिए सेबी को दे दिए, सेबी भुगतान नहीं कर रही है, अब हम दोबारा पैसा आपका कहाँ पाए? तो माने इस तरह का कोई ना कोई सलूशन तो आप लोग निकालेंगे। आप चूंकि एक संवैधानिक संस्था है, तो इस तरह से लोगों को क्यों 13, 14, 15 करोड़ लोगों को गुमराह कर रही है विगत 10 सालों से? हाँ सर, राइट है सर आपकी बात भी। तो राइट है।